हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर के वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा। आज की इस कक्षा में आपसे द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन विषय पर चर्चा करूंगा, यानी केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। इस टॉपिक के तहत हम इनके सामान्य लक्षण और 3D समझातों यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों की तुलना करेंगे, इनकी आयनिक त्रिज्याओं से, आक्सीकरण अवस्थाओं से, चुंबकीय व्यवहार से और स्पेक्ट्रमी प्रॉपर्टीज़ से, और इनके त्रिविम रसायन का अध्ययन करेंगे। अब चर्चा करते हैं इनके सामान्य लक्षणों पे। द्वितीय संक्रमण श्रेणी आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में स्ट्रांसियम के बाद इट्रियम से प्रारंभ होती है, जबकि तृतीय संक्रमण श्रेणी आवर्त सारणी में छठे आवर्त में बेरियम के बाद लैंथेनम से प्रारंभ होती है। इस श्रेणी में 4f कक्षक भी आ जाते हैं। इस कारण लैंथेनम के बाद 14 तत्वों की ऐसी श्रेणी आ जाती है जिनको लैंथेनाइड कहते हैं। लैंथेनम के बाद आने वाली 14 तत्वों की इस श्रेणी को लैंथेनाइड कहा जाता है, और संक्रमण तत्वों की तृतीय श्रेणी के स्वरूप को बनाए रखने के कारण इन लैंथेनाइड तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे पृथक स्थान दिया गया है। इस कारण तृतीय श्रेणी में लैंथेनम 57 के बाद सीधे हैफनियम 72 का नंबर आता है। इनके सामान्य लक्षणों की विवेचना में हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चर्चा करेंगे। द्वितीय श्रेणी के संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रिप्टॉन 4d 1 to 10 और 5s 1 to 2 होता है। इस श्रेणी के समस्त तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें स्क्रीन पर लिखा हुआ है। पहला तत्व है इट्रियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 39। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d1 और 5s2। इसके बाद में इस श्रेणी का दूसरा जो तत्व है वो है जिरकोनियम 40। इसमें इलेक्ट्रॉन 4d कक्षक में जाएगा, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद में आता है नायोबियम Nb, एटॉमिक नंबर 41, और इसमें इलेक्ट्रॉन 4d कक्षक में जाएगा, लेकिन साथ में जो 5s का इलेक्ट्रॉन है उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा क्रिप्टॉन 4d4 5s1। इसके बाद मोलिब्डेनम 42, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा क्रिप्टॉन, और उसके बाद में 4d5 और 5f1। यहाँ पे s कक्षक भी अर्धपूरित अवस्था में है और d कक्षक भी अर्धपूरित अवस्था में है। इसके बाद आता है टेक्नीशियम 43 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रिप्टॉन 4d5 और 5s2। फिर उसके बाद रूथानियम 44, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रिप्टॉन 4d7 5s1। फिर रोडियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d8 5s1, और उसके बाद आता है पैलेडियम। पैलेडियम में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 4d10 हो जाएगा, और इसमें जो s कक्षक से इलेक्ट्रॉन है इसमें आ जाएगा, तो 4s कक्षक में इलेक्ट्रॉन 0 होगा। सिल्वर 47, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 4d10 और 5s1। यहाँ पे d कक्षक पूर्णतया भर जाता है और 5s कक्षक अर्धपूरित रहता है। कैडमियम 48, इसमें d कक्षक भी पूर्णतया भरा हुआ है और x कक्षक भी पूर्णतया भरा हुआ है। तो उपरोक्त सरणी में मोलिब्डेनम 42, सिल्वर 47 के विन्यास में अर्थपूर्ण एवं पूर्ण भरे हुए कक्षों के अधिक स्थायित्व के कारण 5s कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन 4d कक्षकों में आ जाता है। तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के प्रथम सदस्य
के रूप में लैंथेनम होता है। इस लैंथेनम के बाद 14 ऐसे तत्व आते हैं जिन्हें सामान्य नाम लैंथेनाइड दिया गया है, क्योंकि ये लैंथेनम के बाद आते हैं। तो यदि आवर्त सारणी में सामान्य नियमों का पालन किया जाए तो लैंथेनम 57 के बाद के खाने में सीरियम 58 आना चाहिए। और लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार से होता है: 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10, 5s2 5p6 5d1 एंड 6s2, यानी जीनोन के बाद में 5d1 और 6s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। 5d कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन के आते ही 4 कक्षकों का ऊर्जा स्तर इससे कम हो जाता है, जिससे आने वाला 58वां इलेक्ट्रॉन जो है वो 5d में न जाकर 4f कक्षक में जाता है। और साथ ही 57वां इलेक्ट्रॉन भी 5d कक्षक से 4f कक्षक में चला जाता है। अतः तत्व क्रमांक 58 सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न हो जाएगा: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 और 4f1। इसके आगे 5s2 5p6 5d1 और 6s2। और इसके बाद आने वाले सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में ही भरते जाएंगे जब तक कि 4f कक्षक पूर्ण रूप से न भर जाए। अतः 4f14 विन्यास के बाद ही इलेक्ट्रॉन 5d कक्षक में भरे जाएंगे, अर्थात लैंथेनम 5d1 के बाद के 14 तत्वों के बाद 5d2 विन्यास आएगा। अब यदि आवर्त सारणी में इन 14 तत्वों को लैंथेनम के तुरंत बाद में रखा जाए तो वर्ग 14 के तत्व टाइटेनियम, जिरकोनियम व हैफ्नियम 14 खाने आगे खिसक जाएंगे। और चूंकि उस स्थिति में आवर्त सारणी का बड़ा रूप जो है बड़ा असुविधाजनक हो जाएगा और विकृत हो जाएगा। अतः लैंथेनम के बाद 14 तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे एक अलग ब्लॉक बनाकर रखा जाता है। अतः तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व लैंथेनम 57 के बाद हैफ्नियम बेहतर आएगा। तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम इस तरह से लिख सकते हैं: लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5d1 6s2 और हैफ्नियम बेहतर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f14 5d2 और 6s2। इसके हैफ्नियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। फिर इसके बाद में टेंटेलम एटॉमिक नंबर 73 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा जीनोन, जीनोन के बाद में 4f14 5d3 6s2। टंगस्टन 74 4f14 5d4 6s2। रीनियम 75 4f14 5d5 6s2। ऑस्मियम 4f14 5d6 6s2। इरिडियम 4f14 5d7 6s2। जीनॉन 4f14 5d9 6s1। और गोल्ड 4f14 5d10 6s1। मरकरी 80 4f14 5d10 6s2। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्यतः जनरल फॉर्मूले के रूप में लिखें तो क्रिप्टॉन 4d 1 to 10 और 5s 1 to 2 होता है। इसी प्रकार थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जीनॉन 4f14 5d 1 to 10 और 6s 1 to 2 होता है। ये था इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूसरी और तृतीय संक्रमण श्रेणी का। और इसके जो आगे जो गुण जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है धात्विक गुण। जो धात्विक गुण तृतीय संक्रमण श्रेणी और द्वितीय संक्रमण श्रेणी में होते हैं वो प्रथम संक्रमण श्रेणी के समान ही होते हैं, अर्थात इनमें भी ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालकता, धात्विक चमक, कठोरता, मजबूती, मरकरी के अपवाद को छोड़कर आघातवर्धनता, डक्टिलिटी का गुण होता है। और ये अन्य धातुओं के साथ मिलकर मिश्र धातु या एलॉय भी बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये है परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट
यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तनशील आंशिक अवस्था। डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी परिवर्तनशील आंशिक अवस्थाएं होती हैं। ये तत्व +2 से +8 तक की आंशिक अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। +2 के एग्जाम्पल होंगे PDO या PDX2, जहाँ पे X क्या है, कोई हैलोजन परमाणु है। और +8 में रुथानियम ऑक्साइड RuO4 इसका एग्जाम्पल है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है संकुलन, कॉम्प्लेक्सेशन, इनकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति। ये समस्त तत्व स्थायी संकुलों का निर्माण करते हैं। दोनों श्रेणियों के प्रथम 4 तत्व कठोर अम्लों, हार्ड एसिड्स के साथ सर्वाधिक स्थायी संकुल बनाते हैं, अतः इन्हें ए वर्ग के ग्राही कहते हैं, यानी ए वर्ग के एक्सेप्टर हैं। ये ए वर्ग से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। जबकि अंतिम 4 तत्व मृदु अम्लों, सॉफ्ट एसिड्स के साथ सर्वाधिक स्थायी संकुल बनाते हैं, अतः इन्हें बी वर्ग के ग्राही तत्व कहा जाता है, बी ग्रुप के एक्सेप्टर हैं। जबकि मध्य के तत्व मध्यवर्ती गुणों वाले होते हैं। ये ए और बी दोनों ग्रुप के लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अर्थात ये ए और बी दोनों के लिए एक्सेप्टर का काम करते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है परमाणुएं तथा इनकी आयनिक त्रिज्याएं। सभी संक्रमण श्रेणियों में बाएं से दाएं जाने पर सहसंयोजक त्रिज्या के मान में कमी आती जाती है, जबकि अंत में हल्की सी वृद्धि होती है। इसका कारण परिरक्षण प्रभाव है। हम उदाहरण के लिए देखें तो रूबिडियम से स्ट्रांसियम तक तथा सीजियम से बेरियम तक जाने में सहसंयोजक त्रिज्याओं के मान में क्रमशः 0.25 व 0.37 एंगस्ट्रॉम की कमी होती है। जबकि एकदम इनके बाद आने वाले तत्वों इट्रियम से जिरकोनियम तथा लैंथेनम से हैफनियम में त्रिज्या का मात्र 0.17 व 0.15 एंगस्ट्रॉम का ही अंतर आता है। तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर सामान्यतः आकार के मान में वृद्धि होती है, लेकिन द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में ऐसा प्रेक्षित नहीं होता है, जैसा कि आपने चर्चा की, उदाहरण से हमने जाना है। अतः इनमें ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार लगभग बराबर रहता है। इसका कारण क्या है? लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन क्या है कि लैंथेनम के बाद में हैफनियम तक, यानी लैंथेनम 58 और हैफनियम 72 के मध्य 14 लैंथेनाइड तत्व आ जाते हैं। अतः हैफनियम और उसके बाद आने वाले तत्वों के नाभिकों में 14 प्रोटॉनों की वृद्धि हो जाती है, जबकि जुड़े हुए 14 इलेक्ट्रॉन बहुत भीतर के 4f कक्षकों में होते हैं, जिनका बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर उतना परिरक्षण प्रभाव नहीं पड़ पाता है। इस कारण तृतीय संक्रमण श्रेणी के में नए कोष होने के उपरांत भी परमाणु के आकार में कोई वृद्धि नहीं हो पाती है, और ऐसा ही प्रभाव इनके आयनिक त्रिज्याओं के मान पर भी देखने को मिलता है। इसके बाद में जो प्रॉपर्टी है वो है एक्टिविटी। संक्रमण धातुओं में से कुछ धातुओं का विद्युत धनात्मक गुण तो इतना अधिक होता है कि वे खनिज अम्लों से क्रिया करके H2 गैस को मुक्त कर देते हैं, लेकिन कुछ तत्वों में निम्न मानक विभव, उच्च ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, उच्च आयनन विभव और निम्न विलायकन ऊर्जा के कारण इनकी क्रियाशीलता अत्यंत कम होती है, और इसी कारण रूथानियम, रोडियम, पैलेडियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम एवं ओरम, गोल्ड को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है, यानी इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इस वजह से इनकी क्रियाशीलता कम होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी। अगली कक्षा में हम इन संक्रमण धातु जो हैं द्वितीय और तृतीय श्रेणी, इनकी प्रॉपर्टीज़ का और अध्ययन करेंगे, जिनमें मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं और इनकी एबुंडेंस है, बाहुल्यता, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, और फिर इनका कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ से। तो अगली कक्षा में हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे।